बदायूं से भारतीय जनता पार्टी की सांसद संघमित्रा मौर्य को लेकर सवाल है कि क्या वह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहेंगी। सवाल ये बहुत बड़ा है क्योंकि अगर देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा में थे तो संघमित्रा मौर्य भी बसपा में थी और 2014 का चुनाव जी हाँ मैनपुरी से लड़ा था संघमित्रा मौर्य ने बसपा के टिकट से, जहां पर 1,42,000 वोट भी उन्होंने पाए थे। भले ही बड़ी करारी हार सामना करा था मुलायम सिंह यादव के हाथों, लेकिन तब संघमित्रा मौर्य ने राजनीतिक तौर पर अपने आप को मजबूती से पेश करना शुरू कर दिया था और उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी अहम रोल था। फिर इसके बाद जब स्वामी प्रसाद मौर्य 2016 में बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी के खिलाफ भाजपा में आ गए थे तो भाजपा में ही कहीं ना कहीं एंट्री लेती नजर आई थी संघमित्रा मौर्य भी। और 2019 के चुनाव में संघमित्रा मौर्य को बदायूं से सांसद के तौर पर उतारा गया अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव के खिलाफ और वहां पर जीत गई संघमित्रा मौर्य को अच्छी खासी जीत मिली और बदायूं से यहां पर धर्मेंद्र यादव की एक करारी हार मानी जा रही थी। अब देखा जाए तो संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद तो बन गई बीजेपी की, लेकिन फिर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने साथ छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन संघमित्रा मौर्य अभी भी बीजेपी में बनी हुई है। सवाल यह है कि जो पिछले कुछ देखा जाए राजनीतिक पार्टियों के साथ क्या कि अगर बसपा छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य भी आए बीजेपी में तो वहीं संघमित्रा मौर्य भी आई। अगर समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य आए लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अभी तक संघमित्रा मौर्य साथ नहीं आई, लेकिन अपने पिता के खिलाफ भी नजर नहीं आ रही। लेकिन उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं अपने पिता को बीजेपी में लाने की दोबारा कोशिश करूंगी अगर बीजेपी मुझे आदेश देगी। यानी कि संघमित्रा का मौर्य का साफ मानना है कि बीजेपी 2024 में फिर आने वाली है और वो बीजेपी से गुहार यही लगा रहे हैं कि बीजेपी उनको फिर से टिकट दे ताकि संघमित्रा मौर्य अपने आप को साबित कर सकें। अब ऐसे ही चलता रहा तो संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं होंगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बेटी को नादान बताते हुए ये कह दिया कि शायद वो पिता से वाकिफ नहीं है, उनकी रणनीतियों से वाकिफ नहीं है, इसी वजह से वो उनको बीजेपी में वापस बुला रही है। क्योंकि सबको पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर किसी पार्टी का साथ छोड़ देते हैं तो उस पार्टी में दोबारा नहीं जाते। लेकिन जैसे कि देखा जाए हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया था, उस पर काफ़ी ज़्यादा आपत्ति जताई संघमित्रा मौर्य ने। रामचरितमानस के मुद्दे पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव किया था संघमित्रा मौर्य ने। तो अपने पिता से पारिवारिक दूरियां तो नहीं है लेकिन राजनीतिक दूरियां बन चुकी हैं, ये बात साफ तौर पर कह दी है संघमित्रा मौर्य ने। ऐसे में अखिलेश को भी उम्मीद थी कि अगर संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आ जाती तो बदायूं से ही उनको आगे कर दिया जाता और धर्मेंद्र यादव के लिए किसी और सीट आजमगढ़ सीट से उनको दोबारा आगे कर दिया जाता तो वहां पर उनके लिए थोड़ी मुश्किलात कम हो सकती थी। लेकिन वही मुश्किलें अभी भी बड़ी हुई हैं अखिलेश के लिए भी और साफ बात है कि अभी सपा में एंट्री के कहीं दूर दूर तक चांस नजर नहीं आ रहे हैं संघमित्रा के। अगर भाजपा उनका टिकट काटती है तो चांसेस बन सकते हैं। देखते हैं क्या कुछ फैसला होगा संघमित्रा मौर्य का। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।